वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज हमारा टॉपिक और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने और आपका पीके यानी पीके सर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम देखेंगे, ये टॉपिक हमारा आज है और हम इन 4 सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। किस पे? 4 सब टॉपिक्स। उनमें से पहला है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ओके। दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। थर्ड है राउंडिंग ऑफ द फिगर्स क्या होते हैं। एंड एट फोर्थ पे क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है। इन 4 टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे इस पे न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यस। तो सबसे पहले हमने लिखा सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये है क्या, ये ऐसे डिजिट हैं जिनका मीनिंग होता है कुछ, यानी मीनिंगफुल डिजिट। ये है मीनिंगफुल डिजिट जिनका कुछ मीनिंग होता है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, फिगर क्या है, वो है जिनका कुछ मीनिंग होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इनको कैसे देखते हैं। कोई डिजिट्स दिए हैं, उसमें हम कैसे निकालेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे और कैसे पता किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू मैं सारी क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप सिग्निफिकेंट नंबर निकालोगे। ओके, जैसे हमने लिया 0.0046, ये लिया हमने, ठीक है। ये देखो, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो 000। ओके, यस, डेसिमल है इसमें। ओके, अगर क्या है, ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो के जो आगे वाले होते हैं जीरो, क्या नॉन जीरो के आगे के जीरो, ये क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट कैलकुलेट नहीं किए जाते नॉन जीरो के आगे, ठीक है। तो इसमें इस वाली क्वांटिटी में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, वो कितने होंगे, वो होंगे केवल 2। ये है एग्जांपल के थ्रू, समझ में आया। अब एक और दूसरा एग्जांपल हम फिर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 0.0046। अगर ऐसा होता तो सर बताइए क्या होता। मैंने अभी बताया कि नॉन जीरो नंबर ये है, नॉन जीरो के जो आगे होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे, लेकिन जो पीछे वाला होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। पीछे वाले का मतलब, मेरा कहने का मतलब है जो राइट साइड में है, और जो लेफ्ट साइड में है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, सो यहां पर जो सिग्निफिकेंट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, कितने हैं, वो हैं 3 होंगे। ये ऐसे पता करना है, ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 0.00406 आ गया, ठीक है। देखो, नॉन जीरो आगे के जीरो तो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर में। ओके, बट नॉन जीरो के बीच का जो जीरो होता है, नॉन जीरो के बीच का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कैलकुलेट होता है। ओके, तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, जल्दी से बोलो सर। यहां भी 3 है, तो ऐसे हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। एक रूल और है, ओके, वो रूल क्या है, अगर हमारे पास कोई आर्टिकल्स हैं, जैसे तुम्हारे पास अंडे, ओके, तुम्हारे पास अंडे हैं कितने, 2 अंडे। ओके, तुम्हारे पास 2 अंडे हैं, ठीक है। 2 अंडे लिखे मैंने, 2x लिखे, ये लिखे। ओके, अब इसमें पूछा है कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आपके पास 2x हैं, ओके, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अब जल्दी से बताओ। 2 मत कह देना भाई, 2 मत कह देना। अरे सर हमको पता है 2 ही होंगे। अरे नहीं, 2 नहीं होते हैं, पता कितने होते हैं, देखो तुम तो पता भी नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट होते हैं सर, कैसे, ये भी तो बताओ। जल्दी से बता देते हैं। देखो, जैसे हम 2 है, ठीक है, 2 कोई नंबर, अगर हम यहां पर डेसिमल लगा दें 0 0, डेसिमल लगा सकते हैं ना। और देखो कितने जीरो,
और आपको पता है नॉन जीरो के बाद के जो जीरो होते हैं, पीछे के जीरो, ओके, राइट साइड के जीरो, वो तो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैं इसमें कितने जीरो ऐड कर सकता हूं, कितने जीरो लगा सकता हूं बताओ? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, पता ही नहीं क्या लगा सकता हूं मैं, इनफाइनाइट जीरो। सो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना होगा? इनफिनिटी होगा। यानी यू कैन नॉट कैलकुलेट। जब तुम्हें आर्टिकल्स दिए हैं, याद रखना किसमें, ये केवल आर्टिकल्स में होगा, आर्टिकल्स, ओके। आर्टिकल्स से मतलब हो गया कि तुमको चीजें दे रखी हैं, चीजें, ओके, चीजें। चीजें क्या मतलब? कुछ भी दे सकता है, ओके। जैसे तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, 2 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेला, 3 अम्ब्रेला में बताओ कितने होंगे? तो इन्फिनिटी होंगे, ओके। 2 जैकेट्स में होंगे तो भी फिर इन्फिनिटी होंगे। तो जो भी आर्टिकल्स में अगर पूछेगा तो हमेशा तुमको क्या कहना है? इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट बोलना है, ओके। यू कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज आफ्टर डेसिमल यू कैन ऐड द मोर जीरो, ओके। सो ये समझ में आ गया ना? यस। अगर आपको इसमें से कोई भी समझ में नहीं आया तो अगर आपको ये 3-4 रूल पता चल गए, ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर आपके चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में, ओके। एकदम टुच्चा क्वेश्चन हो जाएगा, टुच्चा तुम्हारे लिए, ओके। तो अब आगे बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अगर कोई भी क्वेरी होगी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर के अबाउट, ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। आगे दूसरी टॉपिक पे हम बात करते हैं जो हमारा क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेस की जरूरत है, स्पेस, ओके। तो हम इसे इरेज करने वाले हैं। कभी ना कभी तो मिलोगे हमको यकीन है ना, कभी ना कभी तो मिलोगे हमको यकीन है। ये देखो, अब देखना दूसरा टॉपिक हमारा जो आज का है वो है साइंटिफिक नोटेशन। नोटेशन, जोर से बोलो, नोटेशन, यह है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा जैसा, ठीक है, लेकिन ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। टॉपिक बच्चा है, बिल्कुल बच्चा, ओके। तो इस बच्चे टॉपिक को देखते हैं क्या है, ठीक है। ये टॉपिक के इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि कोई भी नंबर दिया है आपके पास, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट से है, उसको आपको पता है कहां रखना होता है? 1 2 1 से 9.999 इसके बीच में रखना होता है। ये है, कोई भी चीज आपको, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट दिया है तो आपको इसके बीच में रखना है, चाहे उसके लिए तुम्हें 10 की पावर यहां पर कुछ भी लगाना पड़े, 10 की एक्सपो। इसी नोटेशन को एक और नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या बोलते हैं? नोटेशन, नोटेशन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोला जाता है इसको, ओके। ये समझ में आ गया ना? अब देखो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, एग्जांपल लेके हम इस पे बात करेंगे। ये देखो, जैसे मैंने लिया 0.642, ये है, ओके। ये दिख रहा है सबको? कितना है ये? जल्दी बताओ। अरे सर 0.642, क्या ये 0 से कम है कि ज्यादा है? 0 से, सर ये 0 से तो ज्यादा है, लेकिन 1 से क्या है? कम है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है? आपको कोई भी चीज किस में लिखनी है? 1 से 9.9 के बीच लिखनी है। तो इसको मैं क्या करने वाला हूं? देखो अभी 0 है, 1 लाना है मुझे इसको, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? ये डेसिमल को पीछे ले जाता हूं। क्या ले जाता हूं? डेसिमल को पीछे ले जाता हूं, ठीक है। अगर मैं डेसिमल को पीछे ले जाऊंगा, ठीक है, तो पीछे का मतलब क्या होता है? पीछे कौन जाता है? जो नेगेटिव पर्सन होता है। क्या होता है? नेगेटिव पर्सन। पॉजिटिव पर्सन क्या होता है? हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो आगे की सोचता है, ओके। तो यहां देखना, अगर ये पीछे जा रहा है तो पीछे जाने का मतलब है ये डेसिमल यहां जाएगा, ओके, यहां लग जाएगा डेसिमल, ये इनटू, अब यहां 10 की पावर, मैंने बताया ना पीछे कौन जाता है, तो कितने कदम ये पीछे गया डेसिमल? 1 डिजिट, तो यहां पर -1 हो जाएगा, पीछे गया है ये। और ये क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। देखो ये वैल्यू कितनी है? 1 से 9 के बीच है कि नहीं है? 6.42 जर है, बिल्कुल है। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, ओके। अब एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, ठीक है। 42082 ये है, ओके। इसको अब क्या इस साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है? टेल मी इन कमेंट बिलो, जल्दी से कमेंट करके बताओ ये साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है। अरे सर नहीं है यार, टुच्चे क्वेश्चन पूछ देते हो सर आप हमसे, हैं, हद्दी कर देते हो, हैं। इतना तो हमारे पास भेजा है। अरे भेजा तो है, आगे देखो जरा ध्यान से। अब बताओ मुझे ये कितना है? 4208.2 है, ओके।
अब डेसिमल को कहां ले जाना है मुझे, डेसिमल को लाना है मुझे 1 2 3, मुझे डेसिमल यहां, अगर मैं यहां लगाऊंगा तो ये 42 हो जाएगा। ओके 42 साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा जाता है। ओके तो यहां डेसिमल मुझे लगाना पड़ेगा। ओके तो मैं कितना पीछे ला रहा हूं उसको, 1 2 3 पीछे ला रहा हूं डेसिमल को, 4.2082 इंटू 10 टू पावर। देखो इस वक्त डेसिमल कहां जा रहा है, आगे को जा रहा है। डेसिमल कहां जा रहा है, आगे कौन जाता है, पॉजिटिव पर्सन। ओके तो यहां कितना लग जाएगा, कितने डिजिट आगे बढ़ा है 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। ये तो दो रूल है। अगर डेसिमल पीछे जाता है तो 10 टू पावर माइनस उतना बढ़ेगा, अगर डेसिमल आगे को जाता है तो 10 टू पावर पॉजिटिव उतना बढ़ेगा। ओके तो ये सब होल जो प्रोसेस थी वो थी एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और दूसरा क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ओके यस तो आ गया होगा समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया, बिकॉज पढ़ा तो हम रहे ना, समझ में आएगा ही। ओके सो अब दूसरी बात करते हैं, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर सर हमको आ गया, साइंटिफिक नोटेशन सर ये भी आ गया, सर थर्ड वाला बताइए अब क्या है ये चक्कर। अरे बिल्कुल पढ़ाते हैं तुमको अब तुम्हारा चक्कर, तो इसे इरेज कर दें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तू ही धूप तू ही छाया तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में। थर्ड टॉपिक क्या है, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। बस राउंडिंग ऑफ, ये राउंड ऑफ करना है हमको। इसके 3 लॉ हैं, ठीक है, 3 रूल हैं इसके, 3 रूल आपने पढ़ने हैं। तो 3 रूल पढ़ने के बाद आप इसमें क्या हो जाओगे, अरे परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है अब देखना इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है। इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये है हमने 0.4658 लिखा, ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ओके इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, इसको हटाना है, यानी राउंड ऑफ करने का मतलब है उसे नियरेस्ट लाना। अगर मैं इसको हटाता हूं यहां से, ठीक है, और ये 5 से बड़ा नंबर है कि नहीं है मुझे बताओ जल्दी से, 5 से बड़ा है ना, ये 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये नंबर को यहां से हटेगा, ये 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा होता है वो हटता है तो इसमें एक इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहां देखना क्या हो जाएगा, 0.466 हो जाएगा। ये देखो ये है पहला लॉ, बहुत इजी है। और दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ देखना है इसका। दूसरा लॉ है जैसे हमारे पास अगर ये ही होता और यहां पर क्या होता 5 और यहां पर 4 हो जाता, ठीक है, ये 4 होता और हमको इसको क्या करना था, सिग्निफिकेंट करना था, यानी इसको नियरेस्ट इसको हटाना था, यहां से इसको रिमूव करना था। ओके ओके इसको हटा देते हैं, ठीक है सर हटा दो। वैसे चलो इससे पहले एक चीज मुझे बताओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 है सर। इसमें कितने 1 2 3 4 है सर, क्योंकि यहां जो लेफ्ट साइड वाला जो 0 होते हैं वो कैलकुलेट ही नहीं होते, राइट साइड वाले 0 कैलकुलेट होते हैं। ओके इसको हटाना है, इसको हटाना है। ये 5 से क्या है, छोटा है। अगर कोई 5 से छोटा वहां से रिमूव होता है, सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करते हैं, तो आगे कोई भी इंक्रीज नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा 0.465 ही रहेगा। क्या तुमको समझ में आया, जोर से बोलो यस, वेरी गुड। तो हम चलते हैं सी में। अब जो सी वाला है वो थोड़ा सा उसमें लफड़ा है। ओके अब लफड़ा क्या है देखो, 0.46 ये 5 है, मैंने ये लिया नंबर, ठीक है। ये अब 5 वाला कंडीशन है, ये 5 से ज्यादा का था, ये 5 से कम था। अब अगर 5 आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। और मैं यहां पर एक और नंबर लिख देता हूं, ओके 0.4 यहां लिख देता हूं मैं 35। ओके देखो मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, ये 5 यहां 5 को। अब देखो अगर हम 5 डिजिट आ गई और 5 को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है, तो 5 से पहले वाला देखते हैं, ये क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। और ये क्या है, 5 से पहले वाला ऑड है सर, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको याद करने का तरीका बताऊंगा। इवन का मतलब होता है समान, तो इसका मतलब है ये बदलेगा ही नहीं। जब इवन नंबर होता है ना 5 से पहले, ओके, और 5 को राउंड ऑफ करना है आपको, तो इवन का मतलब होता है समान भाई, इवन, ओके इवन, तो वो वैसा ही रहेगा। ओके ऐसा याद रखना है, 4 6 ही रहेगा सर। वेरी गुड सर, हमको समझ में आ गया, वेरी गुड। लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक ठोक तो जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं,
अब इसमें देखो यहां ऑड है, ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड मतलब सिचुएशन डिफरेंट हो रही है, ठीक है, ऑड हो गई भाई, ठीक है, ऑड का मतलब है कि चेंज होगा और एक बढ़ जाएगा, तो यहां पर 0.44 हो जाएगा। क्या समझ में आया? जोर से बोलो यस। ये है हमारे पास, ठीक है। तो 3 कंडीशन अगर आपको आ गए तो आप राउंड ऑफ करने में एकदम माहिर हो जाओगे। ओके, ये हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किसके, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, और किस किस में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई हैव टू इरेज सम ये चीजें, ठीक है, बिकॉज मुझे नीड है किसकी, स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो इसे इरेज कर देते हैं। देखना फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला है कैलकुलेशन इनवॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। सो आज हम जानेंगे, आज तुम्हारे सामने बड़ा खुलासा करेंगे हम, देखना क्या क्या खतरनाक चीजें होंगी, ठीक है, एकदम ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, एडिशन एंड एडिशन। अरे सर ये एडिशन बच्चे वाली चीजें कहाँ सिखा रहे हो? अरे हो तो बड़े गए हो तुम, है तो तुम्हारा बच्चा जैसा है। सब्ट्रैक्शन, ये देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बताते हैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। तुमने 4.06 ऐड किया किसमें, प्लस 3.1 में, ये ऐड करना है आपको, ठीक है। अब इसका आंसर, और एक सब्ट्रैक्शन में भी मार देते हैं हम, 4.06 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2.410 से। ओके, तो ये देखते हैं, ये हमारे पास है, ये देख लिया सबने। हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, फाइन, ओके, ये है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। अब देखना, हाँ मैंने इसको प्लस कर देता हूं, प्लस करके आएगा 6, 0 और 1 को प्लस करके 1 आता है, 4 4 7, कितने 4 3 7 हो गया, ये हो गया। और आपने अगर आंसर ये लिख दिया तो गलत हो गया आपका आंसर। सर कैसे गलत हुआ, मैं तो ये लिखते आया हूं अभी तक। अरे अभी तक लिखते आया हो, इस वीडियो को देखने के बाद नहीं लिखोगे, ये गलत हो गया अगर तुमने ये लिख दिया। अब मैं यहां भी वही करने जा रहा हूं, हाँ देखना, इसमें अपने मन से हम 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 0 से 0 तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ और 6 - 5 हो गया, यहाँ माइनस नहीं हुआ, यहाँ 10 हो गया, 10 5 4 6 आ गया, और यहाँ 3 बचा। ओके, तो 3 2 1 हो गया, ठीक है। ये अब अगर तुमने ये आंसर लिख दिया तो फिर गलत हो गया। सर कैसे गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, हमारा सही है, हम माइनस आता है। अरे तुम्हें माइनस तो आता है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट, क्या, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर कहता है, वो ये कहता है कि अगर मिनिमम, अगर आप प्लस कर रहे हो जितने भी डिजिट को, और जिस डिजिट में डेसिमल के बाद जितना मिनिमम होगा, आंसर में भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट है, यहां कितने हैं, दो डिजिट है। हम 2 वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 1 वाला। तो जो आंसर होगा ना, रियल वाला आंसर, जो सच में सही आंसर होगा, 7.1 लिखा जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा आंसर, क्या लिखा जाएगा, 7.1। सेम हियर, यहां भी देखो, डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है, और यहां डेसिमल के बाद कितने हैं, 3 डिजिट है। मैंने भी बताया ना, जो मिनिमम होंगे डेसिमल के बाद वो ले लिया। ये आंसर अगर आपने लिख दिया कभी तो गलत हो जाएगा आपका। देखो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, बट फोड़ देगा तुमको अगर तुमने थोड़ा सा भी क्या की, ढील दी तो। ओके, तो कस के रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 1.65, ये आंसर ये होगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा कि आंसर विल बी 1.65 एंड हियर 7.1 इज द आंसर। 7.16 इज नॉट आंसर ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो कीप इन माइंड बोथ द कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसमें हमने बात करी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये देखा जाता है बहुत ज्यादा, ये तो हमको पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, सिंपली। बट अभी केमिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो इसमें इसलिए फोकस करना बहुत जरूरी है इन चीजों में, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, है तो बच्चा कॉन्सेप्ट है, बट फोड़ देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसमें,
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे, ठीक है सर। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में, जय जय माँ अम्बे माँ। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सर इसमें क्या लफड़ा है भाई? बताते हैं, लफड़े लफड़े हैं इसमें। देखो लफड़ों की दुकान है ये। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करा हमने? देखो 4.2 और मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कर दिया 0.1। अब मुझे बताना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जल्दी बताओ कमेंट करके। अरे सर इसमें 2 दिख रहे हैं, हमको आता है। इसमें नीचे वाले में बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, जोर से बोलो। सर 1 है। ओके समझ में आ गया ना? ये है। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये 4 हो गया। ओके अब डेसिमल कितने हो गए? तो ये हो गया 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो आया कि नहीं आया? ओके समझ में आ गया होगा। ओके 4.20 इसका ये आ गया, ठीक है। फिर से हम तुम्हें पूरा ही करके दिखा देते हैं। ओके अगर 2 और ये 4 हो गया। ओके मल्टीप्लाई करा 0 से 0 और 0 से 0 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 4.20। ये आंसर आ गया। तो समझ में आ गया ना? यस। और यहाँ अब देखो तुमने अगर ये आंसर लिख दिया, ठीक है, क्या आंसर लिख दिया ये, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत होगा? हम तो ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं अभी तक, हैं? अरे अब सुनो ना, फिर यही तो बात है। अब देखो अब रूल क्या है कि अगर आप कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो दोनों के पहले सिग्निफिकेंट नंबर निकालो। क्या निकालो? सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें मिनिमम आएंगे, जिसमें मिनिमम आएंगे आंसर में, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। बट अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं मुझे बताओ? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सर 1 2 3, क्योंकि राइट साइड वाले 0 कैलकुलेट किए जाते हैं, नॉन 0, ठीक है। तो 1 2 3 तो 3 है। ओके और यहां देखो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम जो हमने क्या किया, कैलकुलेशन की, वो 1 है। तो आंसर में सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। ये रूल है। ओके तो आंसर क्या होना चाहिए पता है इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताओ क्या होगा? अगर मैं 4.2 भी कर देता हूं, 1 को हटाता हूं तो भी क्या होगा? तो सिग्निफिकेंट 2 आ गए। तो हमें इसका पता है आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इसका आंसर लिखना पड़ेगा 4। ये इसको मल्टीप्लाई करके 4 आया, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिर्फ 1 है, इसलिए मैंने 4 लिखा। ओके समझ में आया कॉन्सेप्ट? कि जितने मिनिमम, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब, हाँ एडिशन वाले में वो कंडीशन लगेगी जो पहले डिस्कस कर दी है हमने, ठीक है। अब है डिवीजन वाली कंडीशन। डिवीजन में भी सेम है। अगर आप किसी चीज का डिवाइड करते हो, जिन चीजों का भी डिवाइड कर रहे हो उसमें से मिनिमम वाला जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर शो करेगा, वही आपके आंसर में भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिवाइड हमने किया 0.16 और यहां लिख दिया 0.4, ये डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 डेसिमल तो 1 डेसिमल कट जाएगा और ये हो जाएगा 4। ओके तो कितना हो गया? 0.4 आया कि नहीं आया आंसर? ये आ गया 0.4 आया। अब सर एक चीज बताओ, 0.4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? सिग्निफिकेंट फिगर थे इसमें सर, इसमें 2 थे। ओके इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? सर सिग्निफिकेंट फिगर 1 थे। ओके तो जो आंसर होगा ना उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम वाला होना चाहिए जो आपने डिवाइड किया है। देखो सिग्निफिकेंट मिनिमम कितने हैं? अगर आपने जो भी कैलकुलेशन की कितने डिजिट हो जाए, ठीक है, सिग्निफिकेंट मिनिमम वाला ही आंसर में होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट कितना है? मिनिमम 1 है, तो यहां आंसर में भी सिग्निफिकेंट 1 ही होना चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में? सर आ गया। तो आज हमने ये सब पढ़ा। ओके तो
तो एट लास्ट आपको मैं बता दूं, आज जो हमने बात करी वो किसके बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन भी जाना, और उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ द फिगर, राउंड भी करना सीखा, उसके 3 रूल्स भी जाने, और एट लास्ट हमने कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब करना भी जाना। ओके, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखना है, एनसीईआरटी का है 1.36, पहला चैप्टर नहीं 1.31 है। ओके, क्वेश्चन है आपको सिग्निफिकेंट फिगर करने, जो आंसर में आएगा। ओके, पहला दिया हुआ 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112। ओके, अपॉन में क्या किया है, अपॉन में दिया है 0.5785। आपको ये क्वेश्चन में आंसर ये बताना है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। आपको सारा आंसर नहीं लाना है, ठीक है। तो सब मैंने भी बताया मिनिमम, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सर 4 हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं सर, सिग्निफिकेंट 4 हैं इसमें भी, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 5 है सर, सिग्निफिकेंट कितने हैं, 5 है, ठीक है। यहाँ कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं सर, 3 है, ठीक है जी। अब बताओ आंसर में जो आंसर आएगा ना, आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, वो कितने होने चाहिए, मिनिमम वाला देखो, ये 4 5 4 3 हो तो 3 होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, ये है ना, समझ में आया। यस, वन मोर, एक और बता देते हैं तुम्हें, 5 इंटू 5.364, ये उसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये अब मैंने कोई भी नंबर है, कोई आर्टिकल से वाला नंबर है, तो उसमें कितने होते हैं सिग्निफिकेंट, इन्फिनिटी होते हैं नहीं, इन्फिनिटी तो और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट सर 4 है, तो मिनिमम कौन सा हुआ, अरे मिनिमम 4 हुआ ना। तो आंसर जो हो जाएगा, जो आंसर आएगा ना, आंसर में जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ओके, वो कितने होने चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, वो होने चाहिए 4 होने चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। मिनिमम वाला देखना है आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। 1 2 3, इसमें देखो 0.0125 इंटू 0.7864 प्लस 0.0215, ये है, इनको ऐड करना है आपको, ठीक है। अरे बच्चों का खेल है सर, जल्दी से इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर रहा हूं, 0.0125 एंड 0.7864 एंड 0.0215, इसको ऐड कर देना है सबको, ठीक है। तो ऐड कर दे, एक बचा, ओके, तो ये हो गया 2 3 4 10 0 1 बचा, यहाँ 10 और 2 12 1 हो गया, ये 8 हो गया और ये 0 हो गया, ये आ गया आंसर सर, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना, डेसिमल के बाद मिनिमम वाला करना था ना, तो यहाँ 4 है तो सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें भी आंसर में भी कितने हैं, 4 हैं डेसिमल के बाद। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया, वेरी गुड, आ गया ना समझ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है, उसको बना देते हैं, फिर हम उसको ये लेक्चर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है 1.19 है, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको, तो पहला क्या है 0.0025 है, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट, एनसीईआरटी निकाल के रखना, सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं, जल्दी से बता दो। अरे बड़े, देखो मैंने बताया था ना कि राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले 0 कैलकुलेट नहीं, ये भी नहीं कैलकुलेट, ये भी नहीं कैलकुलेट, ये और ये 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, सिंपल है ना, ये समझ में आ गया होगा सबको, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड वाला देखना क्या है, सेकंड वाले का 208, ओके, ये है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में,
तो दिख रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल कहाँ लगा सकते हैं, वैसे ये, तो ये हो गया 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गया। अगर ये आर्टिकल नहीं है तो 3 होंगे, क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा सकते हैं, फिर आगे पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा 3। और अगर ये आर्टिकल होते तो आर्टिकल से में कितने लग जाता है, उसी में इन्फिनिटी हो जाता है अगर आर्टिकल से है। ओके, अगर कोई नंबर है तो डेसिमल वाला, तो ये सब चलता रहा है, ठीक है। और हाँ, एक और ये चीज ये बता दूं कि जो भी कोई नंबर है उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, फिर उसमें क्या साइंटिफिक नोटेशन यूज करना। जैसे हम ये है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, यहाँ पे डेसिमल लगा सकता हूं मैं अपने मन से, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा 2.08 हो गया इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, पॉइंट, डेसिमल आगे जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट कितने नंबर है, 3 ही है ना। ओके, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। यस, बहुत इजी है, आप कोई भी सारे क्वेश्चन करते रहिएगा। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा सिग्निफिकेंट जो हमने जो ये 4 चीजों पे बात करी है ना, अगर इसमें से किसी कुछ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम उस पर फिर से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा के रखना। ओके, यस, और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा लगा, तो वो जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ओके, नई नई इंफॉर्मेशन और यूजफुल चीजें देते रहेंगे। ओके, तो और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।